नमस्ते दोस्तों, आज मैंने आपको लेकर आया हूँ पुणे के एक ऐसा पवित्र स्थल पर जहाँ शांति सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि दिल के अंदर उतर जाती है। ये जगह जुड़ी हुई है एक महान संत, शिक्षाविद और मानव प्रेमी से, साधु विश्वनी जी। साधु तनवरदास लीलाराम विश्वनी का जन्म 25 नवंबर 1879 को हैदराबाद संत में हुआ था। बचपन से उनको स्वभाव दयालु और विचार गहरा था। उनका मन हमेशा सच, सेवा और आध्यात्मिक जीवन का तरफ आकर्षित रहता था। पर उनका मन कहीं और था। उन्होंने एक स्टडी ग्रुप बनाया जिसका वो हर सप्ताह इंतजार करते। इस ग्रुप के साथ वो भगवत गीता और सुखमनी साहिब का अध्ययन करते। आदाब हुजूर। रोशन भाई के जश्नगाह में आकर हुजूर ने जो इज्जत बख्शी है उसके लिए शुक्रिया। लगता है हुजूर पहली बार आए हैं, इसलिए घबरा रहे। जवानी का समय साधु विश्वनी जी एक प्रभावशाली टीचर, लेखक और प्रवक्ता बन गई। उनका मानना था क्या शिक्षक का असली उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनना होना चाहिए। इस विचार से उन्होंने मेरा मूवमेंट एजुकेशन का शुरुआत की, जहां विद्या के साथ संस्कार और करुणा पर जोर दिया गया। लहरें भी शांत हो गई। मैं जो संत और सतपुरुषों का सेवक बनना चाहता हूं, उस जब वार्ता का विभाजन हुआ तो साधु विश्वनी जी ने आपने सब कुछ छोड़कर नया शुरुआत की। उस दौर में पुणे आई और यहाँ से उनका आध्यात्मिक यात्रा और भी गहरी होती चली गई। वो वॉलीबॉल खेलते हुए छात्रों को अध्यात्म का ज्ञान देते। वो कहती, जिंदगी भी ठीक वॉलीबॉल की तरह है, कभी वो ऊंचाई पर होती है, कभी जमीन पर। उन्होंने कहा, आदमी को दोनों ही स्थितियों में एक साथ स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल वासवानी अपने कर्मचारियों को बहुत प्यार करते थे और हर रविवार कॉलेज के चपरासियों को घर बुलाकर उन्हें खाना खिलाते। वो उन्हें एक ही टेबल पर अपने साथ बिठाकर एक पुलाव समान भोजन, ब्रह्म भोज पर। पुणे उनको कर्मस्थल बना और यहाँ साधु विश्वनी मिशन का स्थापना हुआ। ये मिशन किस एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं बल्कि प्रेम, सेवा और मानवता पर आधारित है। यहाँ आज भी सत्संग, भजन, प्रार्थना और सेवा का कार्यक्रम होते रहते हैं। तब मैं समझा कि एक सच्चा फकीर होना क्या होता है। मैं खुद से कहता हूँ, जब ईश्वर प्रवेश करते हैं तो मैं नहीं होता, जब मैं होता हूँ तो ईश्वर नहीं होते। इसने मुझे भगवान को पाने का रास्ता दिखाया। उसने कहा कि उस परवाने की तरह बनो। साधु विश्वनी जी का जीवन हमेशा और सभी जीवनों का प्रतिदिया का जीवित उदारता था। वो मतलब जीवन का समर्थन करता था और कहती थी कि जब हम दूसरों को दर्द को समझ लगती है तब हम सच्ची शांति पाता है। कम खाओ, कम सो और युवा आश्रम खोले। उनमें से एक राजपुर का सड़कों को साफ करना शुरू किया। कर्मचारी अपनी मांगे छोड़कर काम पर लौट आए और दूसरी तरफ नगर पालिका अधिकारियों ने भी अपनी शर्तें छोड़ दी। कहा करते थे,
मनुष्य वही महान जो सेवा करे महान। उनको सबसे प्रसिद्ध संदेश था, खुश रहना है तो दूसरों को खुश करो। ये वाकया सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनके पूरे जीवन का सार था। यहाँ साधु वासवानी अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में से उपासना करते और प्रतिदिन किसी एक विषय पर शांति और सती साधु वासवानी के 4 स्तंभ थे जिन्होंने एकजुट होकर काम किया। वो पौधा जो 4 जून 1933 को ब्रह्म मुहूर्त में लगाया गया, उसने बहुत ही जल्द एक बरगद का रूप ले लिया, जिसकी शाखाओं के तहत आज हजारों लड़कियां पढ़ती हैं, जिन्हें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शिक्षा से मजबूत बनाया जा रहा है। साधु वासवानी ने इन स्कूलों में एक विशेष बात शुरू की। हर दिन पवित्र समय के साथ कक्षाएं शुरू होती थी। इस पवित्र समय में विद्यार्थियों को धार्मिक ग्रंथों, ऋषि मुनियों, कीर्तन और आध्यात्मिक वार्तालाप के साथ साथ भारतीय आदर्शों और मूल्यों के प्रति समर्पण की शिक्षा दी जाती थी। 16 जनवरी 1966 को पुणे में साधु विश्वनी जी का निधन हुआ, लेकिन उनको सोच, उनका प्रेम और उनका संदेश आज भी जिंदा है। आज उनके समाधि साधु विश्वनी मिशन पुणे में स्थित है, एक ऐसा जगह जहां आकर दिल हल्का हो जाती है और मन अपने आप शांत हो जाती है। उनकी याद में हर साल 25 नवंबर को इंटरनेशनल मीटलेस डे मनाया जाता है, जो दुनिया को हमेशा करुणा और दयालु जीवन का संदेश देता है। अगर आप कभी पुणे आई तो इस जगह को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करना। शायद यहाँ आपको सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अपने अंदर को शांति भी मिल जाए। Keep it in control. We don't succeed, Dada. Quarrel is always between two people. If one surrenders and becomes quiet, how can the two quarrel? We tried our best, Dada, but it is very difficult. I see. Try keeping a small bottle of water with you. At the moment of quarrel, put some water in your mouth and count till 10. That moment will pass. How can I get rid of sorrow and pain? धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग एक और सोलफुल जर्नी के साथ। नमस्ते दोस्तों, आज मैंने आपको लेकर आया हूँ पुणे के वनवारी एरिया में एक ऐसा जगह जो हिस्ट्री, ब्रेवरी और आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट ब्लान है। यह है महादजी शिंदे छतरी। अगर आप पुणे में हो और आपने ये मिस कर दिया तो समझाइए अपने मराठा हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के टिकट प्राइस के तो वो है 50 रुपीज़।
की बात करते हैं हिस्ट्री के, ये मेमोरियल डेडिकेट है 18वीं सेंचुरी के महान मराठा कमांडर महादजी शिंदे को। वो सिंधिया डिनेस्टी के फाउंडर थे और उनको इन्फ्लुएंस दिल्ली से लेकर गौलर तक था। की बात यह है कि 1794 में उनका यहाँ अंतिम संस्कार हुआ था। शुरुआत में यहाँ सिर्फ एक छोटा सा टेम्पल था, लेकिन 1910 में उनका वंशज ग्वालियर का महाराज मधुराव सिंधिया ने इसे एक ग्रैंड मेमोरियल का रूप दिया। इस जगह की सबसे खास बात है इसका एंग्लो राजस्थानी आर्किटेक्चर। लुक एट दीज कार्विंग्स। ये इतना डिटेल्स है कि आप देखते रह जाओगे। यहाँ के वॉल्स पर आपको राजस्थानी स्टाइल के कलाकारी दिखेगा। वहाँ दूसरी तरफ विंडो पंस और स्ट्रक्चर में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस साफ झलकती है। एंड डोंट मिस द सीलिंग। यहाँ के कलरफुल ग्लास वर्क और पेंटिंग आपको बिल्कुल रॉयल फील करेंगे। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक लॉर्ड शिवा का मंदिर भी है जिसे महादजी शिंदे खुद बनाया था। यहाँ की शांति और वाइब्स इतना कमिंग है कि आप घंटे बैठ सकते हैं। ज़रूर टिप, यहाँ फोटोग्राफी के लिए थोड़ा रूल्स है तो एंट्री पर ज़रूर चेक कर लेना। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा टूर महादजी शिंदे छतरी का। अगर आपको हेरिटेज और फोटोग्राफी पसंद है तो यहाँ ज़रूर आइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। मेरे व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।